मैंने जो अपने जीवन के करीब 66 वर्ष समाज शास्त्र पर रिसर्च किया और जिसका अंतिम रिसर्च का जो अंतिम भाग था वह 2 वर्ष ऋषिकेश रह करके पूरा हुआ। तो केवल रिसर्च किया समाज शास्त्र पर। अब ऋषिकेश में बैठ करके इस रिसर्च को पूरा किया गया। उस सारे रिसर्च के बाद जो मेरा व्यक्तिगत निष्कर्ष निकला समाज शास्त्र पर, वो मैंने एक पुस्तक के रूप में लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि मेरी उम्र हो गई 82 और आम तौर पर होता है भारत में कि जो रिसर्च करते हैं उनको कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिलता है और वो लेकर के चले जाते हैं, तो सारा रिसर्च तो खत्म हो गया। समाज को नहीं दे पाते हैं आम तौर पर। पुराने जमाने में तो लोग अपने शिष्यों को दे देते थे, अब नहीं दे पाते हैं। तो बहुत सा रिसर्च चला गया, बहुत सा कुछ विरोधियों ने जला दिया। तो मैंने ये सोचा कि मैं अपने जीवन के अंतिम काल में अपना सारा जो रिसर्च है समाज शास्त्र का, ये आप लोगों को दे के जाऊं। तो मैंने उसको एक लिपिबद्ध कर दिया, एक पुस्तकाकार दे दिया। अब वो पुस्तक के रूप में दे करके मैं 25 दिसंबर को रिटायर हो गया। तो अब सारा काम आप लोगों को जिम्मा दे दिया। तो अब अभी जो हम लोग कर रहे हैं, आज जो कर रहे हैं और प्रतिदिन रात को करते हैं, इन दोनों में क्या अंतर है ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो प्रतिदिन रात को जो चर्चा होती है, उस चर्चा में मैं तो बाहर रहता हूं करीब करीब, मतलब हमारे जो विद्वान हैं, जो लोग हमसे कुछ सीख लिए और परीक्षा पास कर लिए, वे लोग प्रतिदिन एक एक विषय पर आपके सामने अपनी बात रखते हैं। विषय वो अपना चुनते हैं और अपना चुन करके विषय रखते हैं और सब लोग डिस्कस करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? वो एक तरह के अप्रत्यक्ष रूप से हो गए मार्गदर्शक, माने प्रशिक्षित, और आप लोग हो गए प्रशिक्षु। और साथ में आप और वे लोग मिलकर और हम लोग रिसर्च को भी जारी रखे हैं। मतलब जो प्रशिक्षित है वो भी बैठते हैं, प्रशिक्षक भी बैठते हैं और प्रशिक्षु भी बैठते हैं। जो लोग समाज शास्त्र सीख रहे हैं उनको हम प्रशिक्षु कहेंगे, जो सीख चुके वो प्रशिक्षक हो गए। और उनमें से कोई एक अपना विचार रख रहा है और बाकी लोग प्रश्न कर रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं, बहस कर रहे हैं, वो हो गया रिसर्च। कोई भी निष्कर्ष अंतिम न सत्य नहीं होता है। तो जब अंतिम सत्य नहीं होता, इसका मतलब कि हर परिस्थिति में रिसर्च होता रहता है, हर परिस्थिति में। और इसीलिए हम लोग इसको यथार्थ दर्शन का नाम दे रहे हैं। अभी तक आप लोग 6 दर्शन सुने ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
हम इसको यथार्थ दर्शन का नाम दे रहे हैं। यथार्थ दर्शन का मतलब क्या होता है? शब्द का भूतकाल के अनुभव और भविष्य की कल्पना, इन दोनों के को आधार बनाकर वर्तमान समस्याओं का जो समाधान खोजा जाता है, वो समाधान यथार्थ दर्शन होता है। भूतकाल का अनुभव, पुराने जमाने में अनेक शास्त्र लिखे गए, अनेक दर्शन शास्त्र हैं, बहुत से धर्म शास्त्र हैं, बहुत लोगों ने अपनी अपनी बातें लिखी। उन सब का अनुभव, अनुकरण नहीं, अनुभव, सबका अनुभव और भविष्य की कल्पना कि अगर समाज ऐसा ही चलता रहा तो भविष्य में ऐसा भी हो सकता है, उसकी दिमाग में कल्पना आपके दिमाग में रहनी चाहिए। और दोनों को तालमेल करके, दोनों को जोड़कर वर्तमान समय में तत्काल में हमें क्या करना चाहिए, यह जो हमारा यथार्थ है वर्तमान का, उसको हम कहेंगे यथार्थ दर्शन। उस दिशा में हम लोग चल रहे हैं अभी। तो अब मोटी बात आपको ये बता दें कि रात को जो हम लोग प्रतिदिन कार्यक्रम रखते हैं, उसमें प्रशिक्षित हमारे साथी प्रशिक्षुओं को अपने विचार रखते हैं, उनसे साथ बहस करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं और साथ में रिसर्च को भी बढ़ाते रहते हैं। मैं उसमें श्रोता रहता हूं अधिकांश, लेकिन बीच बीच में जहां जरूरत पड़ती है तो टिप्पणी भी करता हूं, लेकिन मुख्य रूप से मेरी भूमिका श्रोता की रहती है। अब जो रविवार को जो उसको हम लोग बोलते हैं ज्ञान चर्चा, ये प्रतिदिन जो रात को होता है शनिवार छोड़कर, तो वो है ज्ञान चर्चा। अब मैंने जो पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक के करीब 52 पार्ट करके और एक एक भाग पर प्रत्येक रविवार को 11 बजे मैं विचार रखता हूं आपके सामने। तो मैं आपको एक तरह का प्रशिक्षण देता हूं और आपके साथ डिस्कस करके रिसर्च करता हूं। तो रविवार को 11 बजे मैं आपके साथ सीधा संवाद करता हूं। प्रवचन नहीं है, भाषण नहीं है, संवाद है, क्योंकि रिसर्च तो संवाद से होगा। निष्कर्ष जो होता है वो प्रवचन और भाषण से दिया जा सकता है, लेकिन संवाद रिसर्च का सबसे प्रमुख माध्यम है। तो मैं संवाद करता हूं, प्रवचन भाषण नहीं। तो रविवार को 11 बजे मैंने आपके सामने विषय रख दिया। सोमवार को उस पर प्रश्न उत्तर होता है। फिर आप भी स्वतंत्रता पूर्वक बोल सकते हैं। ये हम लोग सोमवार को रखते हैं। निष्कर्ष कब निकलेगा, ये तो मैंने निष्कर्ष निकाला है किताब के रूप में। वो पुस्तक मेरी है और वो सारे निष्कर्ष मेरे व्यक्तिगत हैं, संस्थागत नहीं है। संस्थान कब निष्कर्ष देगा समाज के सामने, उसके लिए ज्ञान कुंभ होगा। ये ज्ञान कुंभ होगा वर्ष में एक बार या 2 बार। एक वर्ष में 30 दिन का होगा।
15-15 दिनों का होगा करीब करीब ज्ञान कुंभ। उस ज्ञान कुंभ में सारे विषयों पर ये जो प्रशिक्षित लोग हैं ये लोग डिस्कस करेंगे और बाकी लोग बैठ करके उसके साथ संवाद करेंगे। संवाद सब लोग करेंगे, लेकिन निष्कर्ष अंत में निष्कर्ष निकालेंगे प्रशिक्षित लोग, ट्रेंड। ये 15 दिन के लिए बैठेंगे और 15 दिनों में 30 विषयों पर निष्कर्ष निकालेंगे। ऐसे जब आप 30-30 विषय चलाएंगे तो करीब सारे विषय मिला करके तो 300-400 हैं। तो ये चलता रहेगा, 2-3 साल में करीब करीब पूरा होगा। हर विषय पर ये निष्कर्ष निकलेगा और वह जो निष्कर्ष निकलेगा वो संस्थान का निष्कर्ष होगा, मेरा नहीं होगा, क्योंकि आप लोग बैठ करके निष्कर्ष निकालेंगे। अब जो संस्थान का निष्कर्ष होगा वह निष्कर्ष ज्ञान यज्ञ के माध्यम से समाज के सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा। जब ज्ञान यज्ञ होगा तो वहां आप उस निष्कर्ष को बता सकते हैं कि संस्थान का ये निष्कर्ष है। तो ज्ञान यज्ञ 2 उद्देश्य के लिए होगा। हमारे निष्कर्ष भी समाज को दिए जाएंगे और आम लोगों के अंतर्गत, हमारे सभी सदस्यों के अंतर्गत विचार मंथन की प्रक्रिया जागृत हो। ये 67 वर्षों तक अगर मैंने कोई बहुत भाई ये तो एक तरह का अद्भुत कार्य है, कोई साधारण कार्य तो है नहीं कि 67 वर्षों तक समाज शास्त्र पर एक छोटे से रामानुजगंज जैसे शहर में बैठ करके रिसर्च किया जाए। तो ये अद्भुत कार्य है और उसका अद्भुत निष्कर्ष निकला है, साधारण निष्कर्ष नहीं है। और उस निष्कर्ष पर आप लोग बैठ करके संवाद कर रहे हैं और वह जो संवाद होगा उस संवाद से जो निष्कर्ष निकलेगा, संस्थान निकालेगा, वह निष्कर्ष समाज को दिया जाएगा ज्ञान यज्ञ के माध्यम से। ये सारी प्रक्रिया मैंने आपको बता दी। तो आप लोग जो जुड़ रहे हैं सब लोग, वो अभी इनमें कुछ तो जो बैठे हुए लोग हैं, अभी वर्तमान समय में आप लोग जूम में 41 लोग बैठे हुए हैं और यहाँ प्रत्यक्ष बैठे हैं 2, 4, 6, 8, 9 लोग यहाँ बैठे हुए हैं। 9 में 2 तो जूम में दिख रहे हैं, तो 7, 48 लोग बैठे हुए हैं। 48 में से बहुत से प्रशिक्षु हैं और बहुत से प्रशिक्षक हैं, प्रशिक्षित या प्रशिक्षक, दोनों तरह के लोग हैं आपके बीच में, क्योंकि हम लोग संवाद कर रहे हैं। ये मैंने आपको शॉर्ट में प्रक्रिया बता दी और इसलिए यहाँ जो चर्चा अभी मैं जो करता हूँ रात को जो होता है उसमें तो विषय रिपीट होते रहेंगे। कभी भी जो भाई अपना स्वतंत्र विषय रखेगा तो विषय रिपीट होते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, सब लोग अपने अपने विषय रखेंगे। मैं जो रखूंगा उसमें वर्ष भर तक विषय रिपीट नहीं होगा, क्योंकि मैं तो क्रम से शुरू किया हूं। तो रविवार को जो चर्चा होती है इसके विषय निश्चित है। आप मेरी किताब में देख सकते हैं कि एकदम देख सकते हैं आपकी इस रविवार को कौन सा विषय आएगा, वो आपको पता चल जाएगा। क्रमांक से शायद अभी कौन सा है, 400 क्या 450 के आसपास,
450 या 450 के करीब करीब है अभी वर्तमान में, और ये सारा जा करके 900 कुछ है। इस तरह से आपके सामने ये मैंने एक पृष्ठभूमि रख दी है इस तरह की। तो और आगे चल करके और योजनाएं बनेंगी। काम तो बहुत बड़ा है, कोई छोटा मोटा तो युग परिवर्तन काम कोई साधारण तो है नहीं। समाज व्यवस्था तो आप लोग जो कर रहे हैं, आप टाइम वेस्ट तो कर ही नहीं रहे हैं, टाइम पास भी नहीं कर रहे हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, ये टाइम पास नहीं है, टाइम यूज्ड है। आप समय का सदुपयोग कर रहे हैं। टाइम 3 तरह का टाइम होता है, टाइम यूज्ड, टाइम पास, टाइम वेस्ट। ये टाइम वेस्ट नहीं है, टाइम पास भी नहीं है, मनोरंजन नहीं है इसके अंदर। ये तो एक प्रकार का बौद्धिक व्यायाम है आपके लिए, क्योंकि आपको फिर आगे इसमें परीक्षा भी देनी है। ये आपको मैं बता दिया मोटी मोटी बात, और कुछ नहीं होगा आपको, मान लीजिए लाभ, कोई लाभ नहीं होगा ऐसे ही। तो जीवन भर आप ठगे तो नहीं जाएंगे किसी से। अगर आप 1 घंटा अटेंड कर लिए, समय लगा दिए कभी, तो जीवन भर नहीं ठगे जाएंगे किसी से। ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ये क्योंकि हम लोग तो आपको जो सिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं? शराफत छोड़ो, समझदार बनो, यही ना सिखा रहे हैं एक लाइन। तो आप जीवन भर ठगे नहीं जाएंगे। और अगर कोई और लाभ मिल गया, आपको अतिरिक्त मिल गया, आपको कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं तो आप ठगे तो नहीं जाएंगे। बस इतना पर्याप्त है।